तो एक बार फिर मैं आपके साथ हाजिर हूँ। सतसाई मिशन अलवर में एक बार फिर दोबारा से आपका स्वागत करता हूँ। और आपको यदि मेरी वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी क्लियर आ रही है तो आप उसके लिए एक बार दोबारा से आप उसके अंदर बोल दीजिए साहब बिल्कुल क्लियर है। और मैं थोड़ा सा ट्राई करूँगा, मैंने कहा धीरे धीरे अपनी क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करूँगा। आज थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है, कल उस इश्यू को फिर दूर करेंगे, क्योंकि एकदम से कोई भी चीज़ दुनिया में परफेक्ट नहीं हो सकती। और जो आज से हज़ारों साल पहले से 100 साल 10 साल 20 साल पहले जो काम करते हैं उनका भी परफेक्शन नहीं है। बाकी हम ट्राई करेंगे आपको परफेक्ट वीडियोज़, परफेक्ट ऑडियो क्वालिटी और एंड परफेक्ट आपका एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन लेवल और परफेक्ट आपको एकदम से सारा लेवल आपको परफेक्ट दिया जाएगा। मेरी तरफ से कोशिश रहेगी, बस आप लोगों का सहयोग होना चाहिए, आप लोगों का साथ होना चाहिए। आप लोग उस चीज़ को इम्प्रूवमेंट करने के लिए मुझे बार बार सजेस्ट करें कि सर ये प्रॉब्लम, उसको मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगा। आप लोगों ने प्रेम दिखाया, आपका अगर इसने रहा तो मैं उस चीज़ को बहुत आगे तक बढ़ाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि आपको पता है हमने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन किया था, वहाँ भी आपके प्रेम से ही स्टार्ट किया था। वहाँ भी हमारे पास वही सिस्टम था जो हमारा ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो सिस्टम था वो एज इट इज़ ऑनलाइन जैसा ही था। ऑफलाइन के अंदर भी हमारे पास जो हमने काम स्टार्ट किया था हमारे पास में पंखे भी हमको रेंट पे लेने पड़े थे। तो आज वही इशू हमारे साथ ऑनलाइन वाला कैसा, ऑफलाइन वाला हमारे पास में लाखों 10-5 लाख रुपये हमारे पास बहुत सारा सामान लगेज भरा हुआ है, क्योंकि सब आप लोगों का प्रेम है। आज इसी प्रकार मैं ऑनलाइन स्टार्ट कर रहा हूँ। धीरे धीरे यदि आप इसमें प्रेम दिखाएंगे तो ये भी एक आपका बहुत अच्छे से आगे इंप्रूवमेंट हो जाएगा। बस आप लोगों को प्रेम की आवश्यकता है। अभी आप एक बार हाजिर हो जाइए जितनी भी हैं, ताकि मैं आप लोगों को जो मेरी क्लासेज उसको सुचारू कर सकूं और जो मैं टॉपिक पर आना चाह रहा हूँ उस टॉपिक पर आऊँ प्लीज़। तो एक बार अगेन दोबारा से आवाज़ एंड वॉल्यूम एंड आपका जो भी वीडियो क्वालिटी का इशू कोई भी अगर हो तो उस लीजिए मुझे एक बार थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए और मैं आगे टॉपिक पे चलता हूँ। आ रहा है? ठीक है, ओके। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो हमने कहा कि हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे बच्चों, बेसिक टू हाई लेवल। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बेसिक टू हाई लेवल जो हमारा रहेगा इसमें कहीं बीच में एक मॉडर्न लेवल भी होता है, हम उसको भी लेंगे, ठीक है। तो बेसिक टू हाई लेवल के लिए बीच में मॉडर्न लेवल है, उसको पहले लेंगे, उसके बाद हाई लेवल पर हम पहुंचेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम बात ये करेंगे भाई हमारे पास हाई लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हाई लेवल के एग्जाम्स के अंदर ही आते हैं। तो हम इन चीज़ों के लिए अलग से आपको एडवांस लेवल की चैप्टर वाइज क्लासेज बना देंगे। एडवांस लेवल की मतलब प्रत्येक चैप्टर की एडवांस लेवल की क्लासेज अलग से लगा देंगे, ताकि जो बच्चे वीक हैं उनको बेसिक अच्छा समझ में आ जाए। फिर हाई लेवल जो बच्चे थोड़े इंटेलिजेंट हैं वो हाई लेवल की क्लास अटेंड करेंगे, तो उनको वहाँ पे ये टाइम उनका अलग से वेस्ट नहीं होगा कि साहब उनको लगेगा हम तो बेसिक नहीं पढ़ेंगे, हमको तो हाई लेवल एडवांस लेवल चाहिए, तो उनको अलग से क्लासेज लगवाएंगे एडवांस लेवल की। अभी हम केवल बेसिक लेवल की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अभी इस टाइम पर वैकेंसी आई हुई है दिल्ली पुलिस की और राजस्थान पुलिस का आपका भी एग्जाम होना है। तो उसके लिए हम पर्पस से या पटवारी का जो भी हमारे बेसिक लेवल के पेपर्स हैं एसएससी को छोड़कर उसकी हम चर्चा भी हम कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि जो मैं आपको पढ़ाऊँ उसमें से एसएससी क्वेश्चन नहीं आएंगे, यहाँ भी आएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन वहाँ पर होते हैं एडवांस लेवल के, उनको हम अलग से उनकी क्वालिटी वीडियो हम बनाएंगे। ओके, चलिए। तो अभी हम आज से आपका बेसिक लेवल का स्टार्ट कर रहे हैं। और कोई बच्चा ये ना सोचे कि साहब अभी तो हम ये सब चीज़ पढ़ चुके हैं। देखो, पढ़ा दुनिया में सब कुछ है, बात यह है कि हम चीज़ को किस तरीके से अपने साथ में उतार रहे हैं। देखिए, तो आज हम टॉपिक लेंगे, सबसे पहला चैप्टर मैंने आपको कल बताया था, हम लेंगे सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन बोले तो सरलीकरण। सरलीकरण का चैप्टर हम आपको आज पढ़ाएंगे। अब सरलीकरण का चैप्टर क्या होता है, इसके अंदर क्या क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे, मैं ऑन द पॉइंट बात करूंगा डायरेक्टली। सरलीकरण के अंदर जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो देखिए, आपको 5 से 6 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको बेसिक रूल पर आधारित, बेसिक रूल बेस्ड क्वेश्चन, बेसिक रूल बेस्ड क्वेश्चन, मतलब हम कह सकते हैं कि मूलभूत नियमों पर आधारित प्रश्न, मूलभूत नियमों पर आधारित प्रश्न।
कल एक बच्चा कह रहा था कि सर आपकी राइटिंग जो है ना वो अच्छी नहीं है। तो मैंने बात पहले भी बच्चों से कहा था, एक बार दोबारा से कह रहा हूँ। हमारे एक गुरुजी थे, वो भी हमसे कहा करते थे, मैं उस चीज़ को मानता भी हूँ कि राइटिंग और शकल यानी कि थोबड़ा, ये बहुत बड़ी मुश्किल की बात है, कुदरत की देन होती है। इसमें कोशिश कर सकता है इंसान, लेकिन फिर वापस से उसी जगह पर वो आ जाता है। तो मेरी राइटिंग वैसे बहुत अच्छी है, लेकिन मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ हिसाब से लिखने की, पर चलती भी थोड़ी राइटिंग इसी प्रकार से आती है। फिर भी आपको अगर इश्यू हो राइटिंग का तो आप मुझे बताना, मैं ट्राई करूँगा अच्छा लिखने की। मूलभूत नियमों पर आधारित दूसरा हमारा होता है, मूलभूत नियमों का हमारा दूसरा नियम आता है वी बॉडमॉस। वी बॉडमॉस रूल पर आधारित है, जिसको हम बोलते हैं बोडमास नियम। वी बॉडमॉस रूल पर आधारित प्रश्न। दो ये हो चुके हैं। तीसरा हमारा आता है फ्रैक्शन बेस्ड। फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन या प्रॉब्लम या समस्याएं या इस पर आधारित प्रश्न। फ्रैक्शन बेस्ड पर आधारित। उसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट इसमें जो अगला आता है वो आता है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर बोले तो वर्ग और वर्गमूल पर आधारित समस्याएं। देन हमारा नेक्स्ट आता है क्यूब एंड क्यूब रूट। क्यूब एंड क्यूब रूट, घन और घनमूल पर आधारित समस्याएं। और देन नेक्स्ट आपका आता है इंडिसेस एंड सर्ट्स। 6 नंबर का पॉइंट हमारा आएगा इंडिसेस एंड सर्ट्स, बोले तो घातांक और करणी पर आधारित है। घातांक और करणी पर आधारित है, यह आपका 6 नंबर का है। घातांक और करणी, इंडिसेस और सर्ट्स, घातांक और करणी, इस प्रकार से। और साथ में हम ले लेंगे कुछ अदर्स या मिक्सर क्वेश्चन जो होते हैं, मिक्सर जिसमें यानी कि सभी का मिक्सिंग होता है। इस प्रकार से हम इस टॉपिक को 7 भागों में डिवाइड करके चल रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन को यानी कि सरलीकरण को। आप लोग बस मेरी वीडियो को स्टार्टिंग से देखिए, एंड तक देखते रहिए, आपको बहुत आनंद आएगा पढ़ने में, जितना आप सोच नहीं सकते उससे ज़्यादा आपको आनंद आएगा। ठीक है, चलिए तो अभी हम बात करते हैं आज स्टार्टिंग। मैंने कहा ना मैं आपका टाइम बहुत कम वेस्ट करूंगा, मैं आपको बिल्कुल जो आपकी बात है पॉइंट टू पॉइंट बात करूं, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत 3 से 4 महीने के अंदर आपके एग्जाम हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं बेसिक रूल पर आधारित प्रश्न। उनके अंदर बेसिक रूल क्या होते हैं, उन सब चीज़ों को मैंने कहा ना इंटेलिजेंट बच्चे जानते हैं। और मैं कोई ऐसी चीज़ आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ जिसमें कि आपको काफ़ी समस्याएं आए या फिर आपने वो चीज़ें कभी पढ़ी नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि गणित दुनिया का सबसे सिंपल पार्ट है। ध्यान रखना, गणित बहुत ही सिंपल है। यदि गणित को आप कंसेप्चुअली पढ़ते हैं तो, और गणित को आप रटते हैं तो दुनिया का सबसे कठिन चीज़ भी गणित ही होता है। ठीक है, तो अभी हमने कहा कि बेसिक रूल पर आधारित। अब देखिए बेसिक नियमों में क्या क्या चीज़ आती है। बेसिक नियमों में सबसे पहला नियम हमारा आता है जो कि आप जानते हैं, जोड़ना व घटाना। आप लोग ध्यान रखना, अपना कॉफी व पेन अपने साथ में ले लीजिए, ताकि मैं जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊं उसे आप सॉल्व करने की ट्राई करें, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दें, फिर मुझे लगेगा आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो जोड़ना व घटाना पर आधारित मैं सबसे पहले जोड़ने व घटाने का जो एक बेसिक सा नियम होता है उसके बारे में चर्चा कर रहा हूं। उसके बाद इसका एग्जाम्पल लूंगा, मैं प्रत्येक चीज का एग्जाम्पल सहित उस चीज को बताऊंगा। क्लियर है, कोई इशू नहीं है। चलिए, तो जोड़ना घटाने का सबसे बड़ा इशू ये होता है, सबसे बड़ी चीज जो होती है, जो बात होती है वो ये होती है कि इसमें हम किसी भी चीज को यदि ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर करने का मतलब अगर कोई संख्या आपकी उसके साथ में पॉजिटिव का सिंबल है, अगर वो इधर जाएगी तो अपना एक सिंबल नेगेटिव का हो जाएगा, या नेगेटिव का सिंबल इधर आएगा तो वो पॉजिटिव में हो जाएगा। ये विशेष चीज आपको ध्यान रखनी है, जोड़ने व घटाने, जो कि बेसिक सा नियम है, इस चीज को सब लोग जानते हैं। मेरा कहने का मतलब, जैसे कि मैं इसके एक एग्जांपल, अगर छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, जो बहुत ही छोटी सी बात मैं करता हूं, कि मैं लिखता हूं कि 10 + 5 बराबर x + 4।
अभी मैं आपसे बोलूँ बेटा इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करिए। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? x की वैल्यू निकालिए। अब देखो इसमें कुछ भी नहीं करना, मैंने आपसे कहा कि जोड़ना व घटाना। सबसे पहली बात तो यह है कि जिस संख्या के आगे कोई सिंबल नहीं है तो पॉजिटिव संख्या मानी जाएगी, जस्ट यहाँ पर। तो ये दोनों पॉजिटिव की हो गई, तो 10 और 5 को हम जोड़ ही लेंगे, कितना हो जाएगा हमारा? 15। मैं इधर कर देता हूँ, आपको शायद दिखाई दे रहा होगा। 10 और 5 कितने हो गए? 15। बराबर हमारे पास दे रखा है x + 4। अब मैंने आपसे क्या कहा कि ट्रांसफर करना है, मुझे वैल्यू निकालनी है x की। अगर मुझे x का मान निकालना है, जैसे दो भाई कमाई करते हैं तो उनमें से एक भाई की कमाई अगर पता करने, दूसरे भाई कमाई को हमको हटाना पड़ेगा वहां से। तो ऐसे यहाँ पर ये दोनों भाई हैं, एक तो x है और एक ये 4 है। मुझे इस x का मान पता करना है। एक तरीका तो ये कि साहब ये 15 है और इन दोनों का टोटल 15 हो रहा है, प्लस का मतलब। तो मैं यहाँ पर क्या रखूँ ताकि इनका टोटल 15 हो जाए? तो एक बात तो होगी साहब, मैं यहाँ पर 11 रख दूँ तो 11 4 15 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो x का मान कितना हो गया? 11 हो गया। ठीक है, मैंने कहा था हम दोनों भाई 15 रुपये मिलकर कमाते हैं, लेकिन मैं 4 रुपये कमाता हूं, तो बड़ा भाई कितना कमाएगा? तो आप खुद बता देंगे भाई, बड़ा भाई आपका 11 कमाएगा, तभी तो 15 होगा। तो एक चीज़ तो ये हो गई। उसके अलावा मैंने कहा कि आप रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो साहब ये हमारा x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमको रूल को लगाना पड़ता है। आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो हमें पता है 4 को यहाँ से वापस से ट्रांसफर करके इधर लेके जाना है, क्योंकि x का मान चाहिए मुझे इस x को सेपरेट करना है। तो इस 4 को उठा के मैं इधर ले आता हूँ। तो इधर लेके आऊँगा तो मैंने कहा कि जो संख्या प्लस की होती है दूसरी साइड में जाती है किसकी हो जाएगी? वो माइनस की हो जाएगी। तो 15 - 4 इक्वल टू हो गया आपका x। बात समझ में आई मेरी? तो ये 15 में से 4 गया तो कितना बचा हमारा? 11 बचा, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया हमारा? 11 हो गया। शायद मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी, शायद समझ में अच्छे से आई होगी। फिर भी आपको इश्यू लगता है वीडियो की स्किप करके बार बार आप इस चीज़ को देख लेना कि सारी प्रॉब्लम हमें आई है। चलो हम बात करते हैं अब इसके बेस पे जो क्वेश्चंस आते हैं दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस या किसी भी एग्जाम्स में किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं, जोड़ना व घटाने पर आधारित प्रश्नों में से। ओके, हाँ भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? किसी को कोई आवाज़ का इशू, कोई समस्या नहीं चल रही ना? चलिए, अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ आपके सामने, 535 + 235। आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए, मुझे आंसर चाहिए विद इन 1 मिनट। 535 + 235, ठीक है, -312 - 202। अब आप सोच रहे होंगे साहब इसमें क्या दिक्कत है? देखिए, मुझे आपको विकल्प देने हैं, तब आपको विकल्प के अकॉर्डिंग आपको आंसर, कि मैं अगर सोचूंगा लिखूंगा तो टाइम लगेगा उस चीज़ में। पहले इन क्वेश्चनों को सोच के लाऊंगा, आपको इन चीज़ों को बताना ताकि आप इनका आंसर सोच के मुझे दें। -202, या तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए साहब इसका मान क्या हो। तो क्वेश्चन एग्जाम में कैसे कैसे पूछा जाता है, एक तो ये तरीका होगा क्वेश्चन पूछने का, क्वेश्चन दोनों एक ही हैं। या तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से, सब इसका वैल्यू बताओ क्या होगा, 535 + 235 -312 - 202 बराबर क्या होगा। एक तो ये लॉजिक हो सकता है क्वेश्चन पूछने का। दूसरे क्वेश्चन को कैसे पूछा जा सकता है, 535 + 235 बराबर x + 312 + 202। अब आपसे पूछ सकता है कि इसमें x का मान फाइंड आउट करिए। क्वेश्चन दोनों सेम है, बस यहाँ आपसे x का वैल्यू पूछ रहा है, दोनों आपको इसने ऑलरेडी सॉल्व करके आपके क्वेश्चन का मान पूछ लिया। अब दोनों क्वेश्चन सेम है, ये बात आपको मैं भी समझा भी दूंगा थोड़ी देर में। अब मैं आपको इसके विकल्प दे रहा हूँ और आप मुझे इसका आंसर देंगे कि साहब इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है 356, ऑप्शन बी, मुझे आपका आंसर चाहिए 231, ऑप्शन सी है 348, ऑप्शन डी है 358। आप लोग मुझे इसका आंसर दीजिए और बात को समझ लीजिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस के अंदर ध्यान रख लीजिए, या राजस्थान पुलिस में, हालांकि मैथमेटिक्स का दे नहीं रखा, लेकिन बेसिक सिंप्लीफिकेशन में आते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन आपसे रेलवे के अंदर भी पूछे जाते हैं, ग्रुप डी के अंदर ये, ठीक है। तो
अब इसमें ऐसा क्वेश्चन आप 101% आएगा, हो सकता है उसमें कहीं पॉइंट लगा हो या नहीं लगा हो, वो चीज़ें मैं आपकी सारे प्रैक्टिस के अंदर करवा दूंगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा जहाँ प्लस और माइनस होंगे, साथ में गुणा भाग भी होगा, वो आगे बताएंगे, और मिक्स करके भी होंगे। ऐसा क्वेश्चन एक आपको डेफिनेट मिलेगा। अब आप कहें तो बहुत आसान है, तो आसान है तो मुझे इसके एक बार सॉल्यूशन सिखाना है, कैसे सॉल्यूशन निकालना है, जल्दी कैसे करना है, धीरे कैसे करना, उन सारी चीज़ों को मैं आपको भी यहाँ पर क्लियर करूँगा। और जल्दी देखो, किसी जल्दी का काम शैतान का होता है, जल्दी नहीं करना है, पेशेंसली धैर्यपूर्वक करना है, तसल्ली से, जल्दी अपने आप हो जाएगा। और यदि आप हड़बड़ा गए तो जल्दी भी नहीं होगा और काम भी खराब हो जाएगा। तो कोई भी जब आप एग्जाम में क्वेश्चन हल कर रहे, चाहे छोटा से छोटा हो चाहे कठिन से कठिन, उसको धैर्यपूर्वक करिए। छोटे को तो ये मत समझिए कि साहब ये तो बिल्कुल आसान है, उसको आप जल्दी से करके गलत करके आ जाओ। कठिन के ऊपर ज़्यादा डिप्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारी समस्याएं होती हैं, हम कठिन को लेकर टेंशन में आ जाते हैं और सिंपल को लेकर और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो हम पेपर में मार्क खा जाते हैं। क्लियर है? तो अभी जैसे सिंपल है, इसका आंसर आया, किसी का विकल्प में किसी का ऑप्शन आया कहीं आंसर किसी बच्चे ने नहीं दिया? कितने लोग लाइव आ रहे हैं? ठीक है, हाँ भाई बताइए। कोई विकल्प नहीं आ रहा, किसी का आंसर नहीं आ रहा, इसका मतलब या तो लोग बाग बहुत कम देख रहे हैं, या फिर उनके पास कॉपी पेन नहीं है, या फिर वो रुचि नहीं ले रहे हैं। ठीक है भाई, दो ही बातें हो सकती हैं, या तो वो रुचि नहीं ले रहे या उनके पास कॉपी पेन नहीं है। ठीक है, या जिनको आता है वो भी लाइव ही नहीं है। तो बातें यही हैं और किसके अलावा कोई बात नहीं है। चलो मैं ही बता देता हूँ आपको किस तरह से इसका सॉल्यूशन करना है, क्या इसका आंसर होगा। अरे इसमें है क्या भाई, इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को अलग जोड़ दीजिए, प्लस वालों को अलग, माइनस वालों को अलग, इनमें से इनको घटा दीजिए। ये तो हो गया पूरा तरीका, ये तो पूरा तरीका हो गया कि पूरे तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। शॉर्टकट की बात करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। शॉर्टकट हमेशा जो बनता है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनता है, कोई अपनी मर्जी से कोई शॉर्टकट नहीं बनता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग शॉर्टकट बनता है। क्वेश्चन कैसा उसी से हम शॉर्टकट निकालते हैं। चलिए अब सबसे पहली बात तो ये कि मैं इसको एक हल करने का आपको देख लेता हूँ। क्वेश्चन आपके सामने है, मैं इसको यहाँ से इसको मिटा देता हूँ, एक बार ऊपर से डिलीट कर देता हूँ ये, ताकि आपको क्वेश्चन ढंग से इसका सॉल्यूशन दिखाई दे। देखिए सबसे पहला इशू तो ये कि आप इन दोनों को जोड़ लीजिए। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा भैया, 5 और 5 10, हासिल लगी 1, 3 और 3 6, और 1 7, और 2 और 5 7, कितने हो गए 770। अब इन लोगों को जोड़ लीजिए, क्योंकि नेगेटिव के हैं तो अलग से जोड़ दो इनको। 2 और 2 4, 1 और 0 1, और 3 और 2 5। अब आप इसमें से इसको घटा दीजिए। अब घटाना आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो वो भी सिखा देंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। 10 में से, क्योंकि ये 0 है, 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ से 1 लिया होगा, तब ये कितना बचा, 6 में से 1 गया तो 5। अब यहाँ से कितना हो गया, 7 में से 5 गया तो कितना हो गया भाई, 356 बता रहे हैं बच्चे, 2। 356 बता रहे हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। चलिए एक बार, 535 2 कितने हो गए, ये 770, और ये हो गए हमारे 300, कितने हो गए 300 200 514। तो 514 जब इसमें से हम घटाएंगे, 2 और 2 4, और 0 1, और 3 और 2 5, 10 में से 4 गया तो 6, 6 में से 1 गया तो 5, 7 में से 5 गया 2। ये तो यार इसमें ऑप्शन ही गलत हैं, सारे विकल्प ही गलत हैं। चलो कोई नहीं, विकल्प में इसका मतलब आप विकल्प को देखकर ही बता रहे हैं, वेरी गुड। इसका विकल्प ए सही कर लीजिए आप। सॉरी इसके लिए मैं आपसे, क्योंकि ऑप्शन गलत लिखा गया, या फिर कहीं जोड़ने मिस्टेक नहीं किया। 500 200 700, और 35 35 70, 770, और 300 200 500, और 12 2 14, 514। ठीक है 500 गया, ठीक है 256 ही बचेगा इसमें। ठीक है, तो 256 इसका आपने ए सही बोला है। अब वो क्यों बोला वो मुझे पता है, शायद आप समझ गए होंगे, मैं आपको समझा देता हूँ। बिल्कुल सही, इसका आंसर ए ही होगा 256, और वो थोड़ा सा 356 लिख दिया गया बाई मिस्टेक। अब देखिए अब मेरी बात को, वो हो सकता है मेरे से मिस्टेक हुआ लिखने में। अब मेरी बात को आप समझेंगे कि भाई इसमें आंसर इसका जो होगा, क्योंकि मैं जो रटता तो होने देगा भाई, गणित इसमें रटने की रिक्वायरमेंट होती भी नहीं जोड़ घटा में, तो ये 256 इसका आंसर होगा। अब इस चीज को देखो हम हल कैसे करते हैं, इजी वे में। इजी वे में हल करने का, वहां तो आपको सारे ऑप्शन बिल्कुल
पेपर आप देने जाएंगे तो आपको ऑप्शन भी करेक्ट मिलेंगे, ऑप्शन गलत नहीं मिलेंगे, या तो ऑप्शन अपना हैंड रिटन करते हैं अपन तो मशीन थोड़ी गलत कर सकते हैं, तो वहां आपको विकल्प भी सारे आपको ठीक मिलेंगे। अब बात यह है कि इन चीज़ों को हम शॉर्टकटली कैसे करें। शॉर्टकट ये है कि हम सबसे पहले विकल्प में देखेंगे कि साहब यहाँ पर इकाई का अंक क्या है। देखो यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, यहाँ 8 और यहाँ 8, यानी कि इकाई के अंक अलग अलग हैं, इस दोनों में समान है। तो हम इकाई के अंक से चर्चा कर लेते हैं एक बार तो कि साहब ये तो हो गया 5 और 5 10, और ये हो गए 2 और 2 4। तो मैं सोचूंगा कि इधर तो पॉजिटिव बने 10, इधर बने 2 और 2 4, तो 10 में से 4 गया तो कितना बचा मेरे पास 6। तो मैं ऐसा विकल्प देखूंगा जिसमें इकाई का अंक कितना होगा आपका 6 होगा, और वो मेरा ए विकल्प में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर गलती से मेरे पास विकल्प ये 6 एक विकल्प में और होता तो उसलिए फिर मुझे 2 संख्याएं लेनी पड़ती। यानी कि डिपेंड करता है प्रश्न के ऊपर, प्रश्न के हिसाब से आपको उसका आंसर देना है। अब मैंने कहा ना ये यहाँ पर 356 नहीं होगा, 256 ही होगा अगर राइट आंसर आपका 256 है तो, ठीक है। तो वो इश्यू हो सकता है लिखने का, बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलूं भाई। अच्छा मैं एक चीज और बोल रहा था इसमें कि क्वेश्चन अगर इस प्रकार से हो, जैसे अभी सॉल्यूशन तो सेम यही होगा, क्वेश्चन आपका मैंने कहा कि ये तो डायरेक्टली हमने यहां से कर दिया था। अगर हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से देता तो भी इसका मतलब वही था कि साहब इधर की संख्याओं को अलग जोड़ लेते हम, 500 200 700 770 हो गया। इन दोनों को x प्लस में अलग जोड़ लो, चाहे 3 और 2 5, और ये बार 514। फिर वो इश्यू आता है साहब यहाँ से हम ये पॉजिटिव की संख्या, मुझे x का वैल्यू चाहिए, तो इस संख्या को मैं क्या करूँगा, इधर ले जाऊंगा, इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यानी कि 770 में से 514 को हम घटा देंगे। क्लियर है? तो आपका आंसर फिर भी वही आएगा। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और मैं आपसे क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ, उसका आंसर आपको प्रॉपरली देना है, ऑप्शन भी दूंगा क्वेश्चन भी दूंगा। पहले एक बार आप उसको चेक भी कर लीजिए, ऐसे तीर में तुक्का नहीं मारना है। इसका मतलब आपको दिखाई तो दे रहा है 343 माइनस 643 बराबर x माइनस 843। इसमें भी आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये भी 2 तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, जैसे पहले वाले तरीके से भी, इस तरीके से। अब इसमें आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इसको भी आप सॉल्व करके बताइए। मैं इसका विकल्प दे देता हूँ, इसका विकल्प गलत नहीं लिखूंगा, एक बार मैं खुद देख लेता हूँ गलत तो नहीं होगा, पहला चेक कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो इसका विकल्प मैं आपको दे देता हूँ, विकल्प लिख लीजिए इसके 548 563 एंड 543, और नेक्स्ट आपका हो गया 538। अब आप चेक कर लीजिए इसका विकल्प, इसका आंसर क्या हो सकता है। इसके भी हम उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने वहां पे सोल्व किया था। विकल्प गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा विकल्प ये मैंने जल्दीबाजी में लिखे, क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम का अभाव था। अभी आज थोड़ा कुछ घर में मैं कुछ काम में बिजी था, तो विकल्प मैंने जल्दीबाजी में लिखे हैं। तो वैसे बाकी विकल्प ठीक है। तो एक बार आप विकल्प आप एक बार आंसर चेक कर लीजिए। हम विकल्प तो वो तो जो सही होगा आंसर वही सही आएगा, वो तो हमारे कहने से गलत नहीं होगा, ना आपके कहने से ना मेरे कहने से सही होगा, वो तो सही होगा वही सही होगा। चलिए एक बार इसको आप करिए, सॉल्यूशन करने का ट्राई कीजिए, ठीक है, जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। राइट आंसर होगा आपका क्या, बोलिए? नहीं आया किसी का? चलिए तो इसका जो आंसर है वो हम सॉल्व कर लेते हैं एक बार। सबसे पहला इश्यू वही आया कि मुझे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे जो करना होगा वो ये करना होगा कि मुझे इस चीज को उठा के, सी, वेरी गुड, सी किसने बताया? धर्मेश आर्या जी, आपने बहुत सही आंसर दिया। सी इसका वेरी गुड, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अब देखिए आप इसी तरह से आप समझते जाइए बातों को।
843 को आप इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस से प्लस। मैं इसको यहीं कर लेता हूं इसी जगह पर, ठीक है। इसको उठा के मैं यहां से इधर लेके जाता हूं। मेरे पास थोड़ा बोर्ड मेरे पास खूब बड़े बड़े हैं, परंतु प्रॉब्लम ये है कि भैया यहां नहीं है सारी व्यवस्था कोचिंग सेंटर के अंदर, ये मैंने घर पे व्यवस्था करी हुई है, ठीक है। कितना था मेरे इधर यहाँ पर 843, तो इसको मैं इधर ले आया तो ये हो गया 843, यहां आ गया 843 था ना। अब मैंने कहा कि या तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, इसमें से ये घटा दीजिए, या फिर आपको थोड़ा हल्का सा लग रहा है सब 843 में से 643 घटा दीजिए, तो कितना बचेगा, सीधा सीधा 200 बचेगा, नहीं बचेगा 200 बचेगा। एक पॉजिटिव संख्या बड़ी वाली में से छोटी वाली नेगेटिव घट गई ना, तो 200 बच गया। 200 को 343 में ऐड कर दो, कितना हो गया 543। उसके अलावा आप इसको आप इकाई के अंक से इसको भी सोच सकते हैं। देखिए यहाँ सब में 3 3 8 और 8, लेकिन यहाँ पर दो दो विकल्प में सेम है, तो थोड़ी सी परेशानी उसके दूसरा अंक भी देख सकते थे। जैसे यहाँ पे हम सोचें, लेकिन इसमें इतना टेंशन वाला सवाल नहीं, मैंने कहा ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करिए। यहाँ वैसे भी नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 800 और 300 कितना हो गया 1100, वैसे भी सोचे तो हम, और 43 कितने हो गए 80 और 86 कितने हो 1186, 1186 ये लो, इसमें से 643 घटा दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। 6 में 3 का 3, 8 में 4 का 4, ठीक है। आप यहाँ से भी उठा सकते हैं, सब 43 लास्ट में बच रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्लस के और माइनस के आपके क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे, जो कि बहुत आसान होंगे। अभी यहाँ पर कुछ दशमलव पर आधारित वो मैं प्रैक्टिस, अभी तो आपको केवल मैं बेसिक जो नियम है, जो बेसिक रूल, उन पर किस तरह से प्रश्न आएंगे उनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। बाकी इनमें कितने क्वेश्चन क्या हार्ड हो सकते हैं, क्या कठिन, उसके लिए मैं आपको लास्ट में चैप्टर के रूल बताने के बाद में आपको फिर क्वेश्चन हल करवाऊंगा, जिनके आपसे सॉल्यूशन भी दूंगा और आपसे भी सॉल्व करवाऊंगा उन क्वेश्चनों को। और उसमें कुछ टफ क्वेश्चन भी होंगे, कुछ मॉडर्न भी होंगे, ठीक है, और कुछ बेसिक भी होंगे। वो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा लास्ट में जाके। हालांकि आपका इसमें सब कुछ आपका लगभग आ जाएगा। कुछ संख्या दशमलव हो सकते, थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, बाकी इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आएगा। ये नियम होगा आपका पहला। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नियम। घबराने की कोई बात नहीं है, बस बात इतनी सी है कि बस आपको बातों को समझना है, बिल्कुल कंसेप्चुअल। अच्छा, आज वीडियो थोड़ा पहले से अच्छा आ रहा है, कैसा आ रहा है कल की तुलना में? आज वीडियो पहले कंपैरिजन में शायद ठीक आ रहा होगा मेरे अकॉर्डिंग तो। बाकी आप लोगों को ज़्यादा पता लग रहा होगा, बस मेरे अकॉर्डिंग तो थोड़ा सा है कि आज का शायद वीडियो थोड़ा सा कल की तुलना में सही आ रहा होगा। ज़्यादा परफेक्ट तो नहीं, लेकिन ठीक आ रहा होगा, है ना। काम चल रहा होगा तुम्हारा। चलिए अब बात, यानी कि इससे तो आप काम चला लेंगे। देखो दुनिया में कमी निकालने वाले लोगों को कोई कमी नहीं है। कोई तो ये कमी निकाल देगा, अरे हाबूस आदमी आओगे पतने घास बढ़ावा आओ। दूसरों कमी निकालोगे, अरे कैसी क्या चीज़ पहनी है, क्या बाल सूती है, क्या, तो ये तरह तरह कमी है। हमारा काम है, हमारा उद्देश्य है काम चलाना, हमारा उद्देश्य है नौकरी लगना। तो हम काम चलाने की बात कर रहे हैं, हम काम ही चला रहे हैं बोर्ड से, सारा सिस्टम से, और आपको बात आप तक पहुंच जाए। थोड़ा इशू है, प्रॉब्लम है, उसको आप बता दो, हम उसको सॉल्व करेंगे धीरे धीरे। आपका काम उद्देश्य नौकरी लगने का, वो हम पूरा करवाएंगे, आप कोशिश करिए। चलिए आप तो वीडियो को लाइक करो, इसको शेयर करो दबा के, ताकि लोगों तक पता लगे। हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करवाओ, जिससे क्या होगा कि हम यूट्यूब पर लाइव करेंगे डायरेक्टली क्लासेज को, ठीक है। अब देखिए आप, सेकंड हमारा रूल होगा हमारा गुणा और भाग। अभी हम बेसिक नियम की बात कर रहे थे, गुणा और भाग। गुणा भाग का नियम भी बिल्कुल सिंपल है। गुणा भाग का नियम का मतलब ये होता है कि जैसे हमारा माइनस प्लस का था, ऐसे ही गुणा भाग का होता है। अगर कोई संख्या गुणा में है तो इधर आपस में जब ट्रांसफर होती है तो गुणा का चिन्ह तो भाग में कन्वर्ट होता है, भाग का चिन्ह गुणा में कन्वर्ट होता है, इधर से उधर जब हम चलते हैं तो। अगर कोई संख्या गुणा में है या मल्टीप्लाई में, तो इधर जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड की संख्या इधर जाएगी तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगी। जैसे कि इसको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, उसके बाद में इसका भी जो पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे उसकी चर्चा भी हम करेंगे यहाँ पर। मैंने कहा साहब 225 इंटू एक्स बराबर 675 इंटू 3। हमें यहां पर x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है।
अभी मैं इसका विकल्प नहीं दे रहा, इसको तो मैं सोल्व करवा के आपको एक बार समझा रहा हूँ कि रूल के मैंने जो बताया आपको। मैंने आपको रूल बताया था कि अगर आपको जैसे ये गुणज है, ये इसका गुणज है, जैसे मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, चलो ये थोड़ा सा वो है, मैं आपको बोलूँ भैया मेरे पिता की कमाई और मेरी कमाई दोनों का गुणनफल 40,000 है। पिताजी हो गया ना, हो गया। ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई पिताजी की और मेरी कमाई का गुणनफल कितना है, 40,000, और अभी थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था, और मेरी कमाई कितनी है 5,000, तो पिताजी की कमाई कितनी होगी। तो आप कह रहे हैं कि ये मेरी हो गई, और एक पिताजी की कमाई मान लिया x, उसका गुणनफल कितना है 40,000। तो अब मैं कह सकता हूं तो मेरी कमाई को पिताजी की कमाई गुणा करने से 40,000 हो रहा है, तो मुझे तो पिताजी की कमाई का पता करना है। तो कैसे निकलेगी भैया, तो सीधी सी बात है, दोनों का गुणनफल 40,000 है, तो आप इस संख्या को इसका भाग कर देंगे 5,000 को, तो कितना हो गया ये, यानी कि 8 रुपये कमाई हो गई किसकी, पिताजी की। इस तरीके से आप इस बात को समझेंगे। तो यही बात मैं यहाँ पर कर रहा था। अब यहाँ मुझे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इसको कम कर लीजिए ना थोड़ा सा वैल्यू। अगर मुझे इसका मुझे x का मान निकालना है, तो सबसे अच्छा जो इशू रहेगा, सबसे अच्छा जो तरीका रहेगा वो वही है कि साहब मुझे x का मान फाइंड आउट करना है। इधर तो 675 इंटू 3 है, ये तो गुणा होने हैं। अब आप चाहे गुणा बाद में करो चाहे पहले करो। अब मुझे पता है कि इसके साथ में जो 225 गुणा में था, मैंने बोला कि कोई भी संख्या जब गुणा वाली है तो इधर जाएगी तो किस में आ जाएगी, वो डिवाइड में हो जाएगी, यानी कि वो नीचे आ जाएगी या भाग में आ जाएगी। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई वाला रूल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम इस चीज़ को समझ लेते हैं इस तरीके। अब ये 225 भाग होगा, अब या तो हम इन दोनों गुणा करके 225 का भाग लगाएं, या 225 का भाग सीधा इसमें जा रहा तो इसमें लगा सकते हैं। अब मुझे पता है कि 225 को यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 तिया 6 25 75, सीधा ये 3 से कट जाएगा। अब ये थोड़ा सा आपको गुणा भाग करना, ये जोड़ करना आना चाहिए, फिर भी इशू आएगा तो मैं इसके अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो अब ये हो गया x का मान 3 तिया 9, ठीक है। तो आप लोग शायद समझ गए होंगे गुणा भाग वाला नियम जो है कैसे फॉलो करना है। अब मैं इसके बेस पे जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है उसका मैं थोड़ा सा आपको पूछ लेता हूँ। अब इसका मुझे आप क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, आप इसका मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसका मुझे आंसर बताएंगे। मैं बिल्कुल ध्यान रखना कि सिंपल तरीके से बिल्कुल हल्के से आपको पढ़ा रहा हूँ। अभी मैं आपको कोई हाई लेवल की बात नहीं कर रहा, अभी मैं कोई मेरी क्वालिटी आपको नहीं बताना चाह रहा, मैं बात कर रहा हूँ आपके पेपर में जो आएगा, जो आपको पेपर से इंपॉर्टेंट है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि मुझे क्या आता है, मुझे ये नहीं सिखाना आपको मुझे क्या आता है, मुझे ये सिखाना है कि आपको कुछ क्या नहीं आता, वो चीज़ मुझे आपको सिखानी है, ठीक है। आप कहीं से कंपेरिजन करने लग जाओ, मास्टर जी आपको यही आता है गुणा भाग करना सिखाना, क्योंकि कुछ लोगों को देखो मैंने कहा नेगेटिव पॉइंट बहुत सारे होते हैं देखने के, तो इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मेरा टारगेट है आपको सिखाना, उसके बाद हम बात करेंगे पेपर में किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन है उन सबकी चर्चा करेंगे। तो अभी मैंने कहा कि साहब 545 इंटू एक्स बराबर आपका दे रखा है 4360, हमें x का मान फाइंड आउट करना है। जल्दी से इसका आंसर मुझे बताएंगे। इसका विकल्प मैं आपको दे रहा हूं 5 6 8 9, 5 6 8 और 9। चलिए इसका आंसर आइए फटाफट से इसका आंसर दीजिए। पाँच 6 8 और 9। आवाज कम करके इसको यहाँ रख दो ताकि मैं देख लूँ कमेंट। अच्छा ये प्रॉब्लम है क्या, कोई नहीं, इसका भी सॉल्यूशन ढूंढेंगे जो आगे पीछे चलता है। मैंने कहा ना सब ये नेटवर्क की प्रॉब्लम्स है, इसका सॉल्यूशन अभी ढूंढेंगे। हम ब्रॉडकास्ट सिस्टम करवाना पड़ेगा, लेकिन अभी वो मैंने कहा ना अभी हम काम चलाने वाली बात कर रहे हैं, धीरे धीरे उस चीज़ को हम सॉल्व करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे प्रॉब्लम सभी को उसको, ठीक है। चलो कोई बच्चा कुछ बोल रहा हो तो अच्छा है, नहीं तो हम आपको बता देते हैं। शायद इसमें इतना कठिन कुछ है भी नहीं। आपको करना क्या है, आपको तो 545 का डिवाइड करना है किसमें, 4360 में। अब भाग लगाने के लिए कुछ दिमाग लगाना है। दिमाग ऐसे लगाना है कि भैया
आप इसका जब भाग लगाएंगे तो सीधी सी बात है, इसका भाग इसमें लगाएंगे तो कोई भागफल आएगा, और वो भागफल यही होगा जो ऑप्शन है। इसमें इसका भाग लगाऊंगा तो जो इसका आंसर आएगा वो x का मान होगा, यानी कि भागफल होगा। तो ये जो भागफल है, और भागफल को इससे गुणा करने पर वापस यही संख्या आती है। तो सबसे अच्छा भाग लगाने से अच्छा आप देख लीजिए कि इसमें इकाई अंक यहाँ कितना है, 0। यदि मैं 5 को 5 से गुणा करता हूँ तो 25, यानी कि ये इसका आंसर नहीं हो सकता। 6 को 5 से गुणा करता हूँ तो कितना होता है, 30, यानी कि ये इसका आंसर हो सकता है। 8 को 5 से गुणा करता हूँ तो 8 पंजो 40, ये भी इसका आंसर हो सकता है। 9 को 5 से गुणा करो 9 पंजो 45, ये इसका आंसर। तो ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। अब बचा कौन सा, 6 और 8। गलत। हाँ, घनश्याम 8 बिल्कुल ठीक है। अब आप थोड़ा सोचिए कि 6 से गुणा करूंगा तो 5 6 की 30, ये तो 3000 ही बन रहा है। हमें कितना चाहिए, 4360। तो सीधी सी बात है, 8 पंजो 40, यानी कि 4000 से ऊपर कूद गया। तो हमारा आंसर भी 4360 आना चाहिए। इसको मल्टीप्लाई करने पर तो इसका आंसर हो जाएगा 8। क्लियर है? यानी कि आप किस तरीके से करते हैं, या आप पूरा भाग लगाते हैं साहब 545 का, मैं तो भाग लगा के मानूंगा 4360 में, वो एक अलग बात है। आप भाग लगा लीजिए। अब यहां भी वही बात है, 545 भाग इसमें तो जाएगा नहीं भैया। या फिर आप इसको छोटी छोटी संख्या से काटिए कि साहब सबसे पहले भाजकता के नियम भी आपको बताऊंगा मैं, डिविजिबिलिटी रूल, कि सबसे पहले 5 से काट दीजिए। 5 एकम 5, 4 भाग टूटे 0, 5 नाम 45, फिर काटे इसको, 5 वाटू 40, 3 0, 3 6, 5 7 35, 1 5 दूनी 10। अब आप 872 में फिर 109 का भाग लगाएंगे तो यहाँ भी अब कटेगा, तो यह नहीं, फिर भाग लगाना पड़ेगा 109 का, यानी कि वही पता लगेगा 1 × 8 9 × 72, यानी कि 8 बार फिर जाएगा ये भाग। तो आप इसको ऐसे कर या फिर ऐसे भाग लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, बिल्कुल इजी और सिंपल तरीके से आपको सॉल्व करना है। मैं एक बार आपको दोबारा इस चीज़ को, उसका कोई कन्फ्यूजन हो तो दोबारा फिर एक बार इस चीज़ को बता रहा हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। देखिए, हो सकता है आपको ये चीज़ मेरी ढंग से समझ नहीं आई हो, ठीक है, क्योंकि लाइव सेशन है, थोड़ा सा बात क्लियर तरीके से पहुंच भी नहीं पा रही। अपना क्वेश्चन ये था 545 इंटू एक्स बराबर कितना है, 4360, यही था ना भाई। हम x का मान चाहिए, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि x का मान निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 545 का भाग लगाना पड़ेगा। यानी कि जो x का मान आएगा वो इसमें इसका भाग लगाने पर इसका भागफल आएगा। इसका मतलब भागफल ही मुझे कहां दे रखे हैं, विकल्प में दे रखे हैं, और हमें पता है कि भागफल को इससे वापस गुणा करूंगा तो यही संख्या बनेगी। मैं यही तो कह रहा हूं कि जो x का मान होगा उसको मैं इससे गुणा करूंगा तो वापस यही बनेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये ऑप्शन किसके दे रखे हैं, x के लिए। तो इसमें से किसी भी संख्या को इससे गुणा करने पर यह बनना चाहिए, बस इतनी सी बात है। तो मैं अगर इसको इससे गुणा करता हूं तो 25, लास्ट में 0 आ रहा, नहीं संभव है। 6 से गुणा करता हूं 6 पंजो 30, संभव है, परंतु आगे की संख्या भी संभव होनी चाहिए। 6 पंजो 30, 80 लगो 3, कितना लगा, फिर 6 चौको 24 और 3 27, तो लास्ट में 60 आ रहा, तो ये गलत हो गया। फिर 8 का भाग लगाया, 8 पंजो 40, ठीक है, 8 से गुणा किया, सॉरी 8 545 इंटू 8, 8 पंजो 40, 4 8 चौक 32 और 4 36, हमारी बात बन चुकी, 6 आ चुका है। अब आगे गुणा करो चाहे ना करो, 8 पंजो 40, 4 44, ठीक है, सॉरी 43, ठीक है, 3 आएगा। तो कितना आंसर होगा आपका, ये 8 होगा। चलिए, मैं कोशिश करूंगा आपको जैसे मैंने क्लास में पढ़ाया था बिल्कुल धीरे धीरे स्लो तरीके से, उसी तरीके से मैं यहाँ पर भी पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ऐसा मेरा उद्देश्य रहेगा, ये मेरा टारगेट है। अब जैसे एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूँ थोड़ा सा आपके लिए, चाहे उसको होमवर्क समझ लीजिए, अभी यहाँ पर आपको करना है, मैं ट्राई करता हूँ। एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है 69.2, ये क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। 69.2 इंटू 18.4 इंटू आपका है 4.5, इसका आपको सॉल्यूशन करना है। इसके विकल्प जो हैं वो आपको दे रखे हैं 5729.76 है, 5729.76 है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी 5972.76 है। अगला विकल्प
5279.76। अगला विकल्प 5792.76 है। ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका मुझे जवाब चाहिए। फिर कल मैं आपको इसके एक बार इसको सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। अभी मैं आगे चलता हूँ, थोड़ा सा इसको आगे चल के इसका मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ है कि लास्ट के दोनों अंक जो हैं वो सभी में समान है। इसका मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस में पूछा गया था एक बार, ठीक है। तो इसको एक बार आप सॉल्व कर लीजिए, और अभी भी पूछ सकता है, ऐसे क्वेश्चन में कोई इशू नहीं है किसी भी तरीके का। अब मैं बात करता हूँ आगे का जो इशू है वो हमारा है कि भाई आपको करना है जो बेसिक नियमों के अंदर। अब बात हमारा आता है कि साहब आप बेसिक नियमों के अलावा इन चीज़ों को सभी को मिक्स करके भी एक क्वेश्चन बन सकता है, जोड़ बाकी गुणा भाग। मैं आपको आज ही बेसिक का ही बताऊँ, फिर अगला आपको कल नेक्स्ट पढ़ाऊंगा आपको। ये बता रहा है घनश्याम ये बता रहे हैं। अभी कल इसका राज खोला जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आज कल खोला जाएगा। अभी आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब आप इसमें दर्ज कर दीजिए, ठीक है। जो अच्छा आंसर देगा बढ़िया तरीके से उसको इनाम देंगे हम। क्लास में जब आएंगे तो वो लॉकडाउन तो खुल जाएगा, उसके बाद टॉफी देंगे उसको 5 रुपये वाली बढ़िया वाली चॉकलेट, ठीक है। अब देखें आप, जोड़ बाकी गुणा भाग पर आधारित प्रश्न, नेक्स्ट इसी में है बेसिक में। एक साथ जोड़ बाकी और गुणा भाग, यानी कि जिसमें सारी चीजें एक साथ हो, गुणा भाग पर आधारित सारी चीजें मिक्स हो, यानी कि जोड़ भी बाकी भी गुणा भी और भाग भी। इस तरह क्वेश्चनों में क्या क्या करना है उसका भी, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दे रहा हूं डायरेक्टली, जो पेपर में पूछा गया था। आपका क्वेश्चन है 3/5 का या 46, 3/5 का 46, ठीक है, प्लस 112.2 का 2/3। इसका हमें सॉल्यूशन चाहिए, इसका हम आंसर निकालेंगे। इसके विकल्प हैं, ए पर है 105.8, 105.8, बी पर है 102.4, सी पर है 111.2 एंड डी है इसका 104.3। इसका हमें जवाब चाहिए, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। इसका मैं आपको अभी आंसर बता देता हूं, हल करके भी समझा देता हूं। बाद में अभी मैं इसका सॉल्यूशन आपको सॉल्व करके बता रहा हूं। उसके बाद में जो कल हमारा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो इसी में आगे का वीडियो आएगा। अगर कोई आपकी पीछे की प्रॉब्लम है तो उसको बताएंगे, पहले आप प्रॉब्लम बताएंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो इसमें चालू करेंगे, ऐड करेंगे। यानी कि आपका जो नेक्स्ट रूल है, आपका बेसिक नियम के अलावा जो नेक्स्ट नियम हो, कौन सा नियम बताया हमने आपको, वी बोर्ड मास पर आधारित, उसके नियमों पर हम कल चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी हम इसके क्वेश्चन एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं, इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। कोई बच्चा इसका जवाब दे रहा है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मैं अब इसको सॉल्व कर देता हूँ। थोड़ा सा मैंने कहा ना वीडियो जो है वो स्लो चलता है थोड़ा, यानी कि हमारा एक तरह से नेटवर्क की प्रॉब्लम क्यों ज़्यादा, क्योंकि नेटवर्क इस टाइम में बहुत बिजी रहता है, क्योंकि सभी बच्चे घर हैं, सभी टीचर्स घर हैं, तो सभी लोग क्लासेज लाइव ले रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। ज़्यादातर बच्चे, ज़्यादातर टीचर्स क्लासेज लाइव चला रहे हैं, तो उससे क्या है कि नेट पर बहुत ज़्यादा मतलब रूट जो है उसका बहुत बिजी है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो उसका जो सॉल्यूशन है वो एक तरह से ब्रॉडबैंड नेटवर्क होता है, वो अभी अपने पास में है नहीं, थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा इसके लिए, धीरे धीरे इसको कर देंगे सॉल्यूशन, ठीक है। तो अभी किसी का आंसर यदि आया हो तो मैं देखूं, नहीं तो कंटिन्यू करता हूं। चलिए ठीक है, जैसा भी आपका सही है, गलत है, या किया नहीं किया। सबसे पहली बात तो इस का मीनिंग होता है, एक चीज मैं आपको समझा देता हूं, ये थोड़ा सा बी बोर्ड में उससे अटैच है, क्योंकि अगला रूल हमारा बी बोर्ड में उसका आएगा, पर मैंने थोड़ा सा पहली चीज़ को कर दिया क्योंकि इसमें मिक्सिंग वाला लेवल है।
का का जो नियम होता है वो का का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई। एक बात तो ध्यान रखना, का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मैं से क्वेश्चन में ऐड कर रहा हूं, का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई। अब ध्यान रखना, पहले आपको गुणाई करना है, इसको इससे, उसके बाद ही आपको इनको जोड़ना है। अब बात यहां पर इतनी सी उठ के आती है कि इसको सॉल्व करने का सबसे आसान और बढ़िया तरीका क्या है। सबसे आसान बढ़िया तरीका ये कि जहां आपका अगर जीरो बन सकता है तो उसको जीरो बनाइए आप ऐसे क्वेश्चन में। जैसे मुझे बताए 5 जीरो बन सकता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से ही मैं ऊपर कर देता हूं, चाहे इसको कर लो चाहे इसको कर लो, मैं इसको भी कर देता हूं, तो ये हो गया 10। और ये 46 का डबल कितना होगा, 40 दूना 80, 6 दूनी 12, बोल तो कितना हो गया 92। तो 92 में 10 का भाग लगाएं तो ये हो जाएगा 9.2। बात खत्म हुई। 9.2 यानी कि इन सब का सॉल्यूशन होगा 9.2 इंटू 3। यह देखते हैं 3 का भाग, 3 का रूल होता है 2 2 4 1 5 और 1 6 और ये 3। जिस संख्या के टोटल में 3 का भाग चला जाता है वो 3 से पूरी संख्या डिवाइड हो जाती है, तो 3 से डिवाइड हो रही है ये। 3 एकम 3, अभी आप 10 लोग भूल जाए थोड़ी देर, 3 3 9, 2 बच गए, उतार लिया 2, 3 7 21, 1 और 2, 3 चौका 12, 1 से पहले लगा दिया। अब ये हमारा बन गया 9.2, तो यहाँ से निकल के आया था, ठीक है, 9.2 इंटू 3 और 37.4 इंटू 2। अब मैं इकाई के अंक से इसका सॉल्यूशन निकालता हूँ। यहाँ इकाई का अंक बनेगा पॉइंट में 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8। यहाँ इकाई का अंक बनेगा पॉइंट में 9.2 इंटू क्या करना है 3, ये तो अलग है ना, तो इसको पूरा सॉल्यूशन था 9.2 इंटू 3, तो 3 दूनी 6। यहाँ तो लास्ट का अंक बनेगा 0.6 और यहाँ लास्ट का अंक बनेगा 0.4 दूनी 8, तो कितना बनेगा 6 8 14। तो अब आप सोच सकते हैं कि 14 का मतलब क्या होता है। इस चीज़ में आप थोड़ा सा सोचे विचार करिए कि आपका जो लास्ट का अंक है यानी कि वो 1.4, आगे एक तो चला ही जाएगा, उसमें ऐड हो जाएगा। तो अब आप बोल दीजिए इसमें कौन से विकल्प में लास्ट में 0.4 आ रहा है, बी ऑप्शन में।